Hello students, we are doing exercise 3.7 and we have completed 5 questions. Now 6th question is the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट क्रॉसिंग रोड्स पे हैं. एक लाइट है उनकी जो टाइमिंग में जो टाइमिंग है उनके चेंज होने का वो है 48 सेकेंड. सेकेंड लाइट का है 72 और थर्ड वाली जो है 108 सेकेंड्स. इफ दे साइमल्टेनियसली चेंज एट 7 am, अगर वो एक साथ 7 बजे सुबह 7 बजे चेंज होती हैं, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो कितने बजे वो दोबारा एक साथ चेंज होगी. मतलब कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग रोड्स पे अलग अलग 3 लाइट्स हैं, उनकी चेंजिंग टाइमिंग्स हमें बताई गई कि किस किस कितने कितने सेकंड बाद चेंज होती हैं. उसके बाद अगर वो सुबह 7 बजे साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, अगर वो सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हुई तो दोबारा कितने बजे वो फिर से चेंज होंगी. दैट मीन्स स्टार्टिंग टाइम उनका हमें 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड दिया गया. 7 बजे और उन्होंने एक साथ चेंज होना है 7 बजे, तो ऑब्वियसली जिसमें 48 सेकंड में होना है वो पहले चेंज हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, 72 वाली उसके बाद और 108 सेकंड वाली उसके बाद. मतलब 7 बजे अगर वो एक साथ चेंज होना शुरू होती हैं तो उसके बाद उनकी जो चेंजिंग टाइमिंग है वो एक साथ नहीं होंगी, अलग अलग टाइम पे होंगी. तो इसी वे में क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 7 बजे एक साथ चेंज होने के बाद कितने बजे दोबारा वो फिर एक साथ चेंज होगी. तो उस टाइमिंग के बीच 7 बजे से लेके उस टाइमिंग उतने बजे तक जितने बजे वो दोबारा चेंज होंगी, वो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमने फाइंड करनी है कि कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ चेंज होंगी. तो जब दोबारा एक साथ चेंज होंगी तो पहली बार जब वो दोबारा एक साथ चेंज होंगी तो वो उनके बीच का एक मिनिमम टाइम होगा कि मिनिमम इतने टाइम बाद इतना टाइम उन्हें चाहिए चेंज होने के लिए. इट मीन्स के अगर उनका चेंजिंग टाइमिंग अलग अलग है, एक साथ तीनों की तीनों चेंज हुई और जब दोबारा एक साथ तीनों की तीनों चेंज होंगी, वो जो टाइम गैप होगा वो उनके बीच का एक मिनिमम टाइम गैप होगा. इट मीन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मिनिमम. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लेना है. सो लेट अस स्टार्ट. हमारे पास है चेंजिंग टाइमिंग्स ऑफ 3 ट्रैफिक लाइट्स हमें दिया गया 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड. तो हमें जो टाइम फाइंड करना है, सो रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम वो हम कैसे फाइंड करेंगे. मतलब दोबारा एक साथ चेंज होंगी तो वो उनके बीच का एक मिनिमम टाइम है, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे. तो पहले 48 को 2 के साथ, 24, 72 को 2 से डिवाइड किया 36, 108 को 2 से डिवाइड किया 54. अब ये तीनों नंबर 2 के साथ डिविजिबल हैं, दोबारा 2 से कर देते हैं. 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आएगा, 36 को 2 से डिवाइड किया 18, 54 को 2 से डिवाइड किया 27. अब ये दो नंबर 2 पे डिविजिबल हैं. 12 को 2 के साथ किया 6, 9, 27 डिविजिबल नहीं है. उसके बाद 2 के साथ 6 को कर दिया 2 3 दा, 9 डिविजिबल नहीं है, 27 डिविजिबल नहीं है. अब तीनों नंबर 3 के साथ डिविजिबल हैं. 3 के साथ किया, यहाँ पे 1 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 27 को 3 से डिवाइड किया 9. अगेन एट 3, 1, 3 को 3 से किया 1, 3 एंड अगेन एट लास्ट बाय 3. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम हुआ इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आया हमारे पास 432. और ये हम टाइमिंग निकाल रहे थे. इट मीन्स रिक्वायर्ड टाइम जो होगा, रिक्वायर्ड टाइम दैट विल बी 432 सेकेंड्स. अब इसको हम 60 के साथ डिवाइड करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 432 डिवाइडेड बाय 60, 67 द 420 एंड 12 रिमाइंडर. तो हमारे पास आ गया 7 मिनट्स और जो रिमाइंडर हैं वो हमारे पास हो गए सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स. मतलब कि दोबारा एक साथ चेंज होने के लिए उन लाइट्स को 7 मिनट 12 सेकेंड्स चाहिए. तो रिक्वायर्ड टाइमिंग कितनी हो गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम सबसे पहले 7 AM पे वो एक साथ चेंज हुई थी. उसके बाद आफ्टर 7 मिनट्स 12 सेकेंड दोबारा एक साथ चेंज होगी. सो टाइमिंग इज 7 hours 7 minutes 12 seconds.
दिस इज योर आंसर. Now question number 7. 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of these 3 containers exact number of times. 3 कंटेनर हैं, तीनों में जो डीजल की कैपेसिटी है, क्वांटिटी है वो 403, 434 और 465 लीटर्स है. हमें उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए जिसके साथ इन तीनों कंटेनर्स में जो लीटर है उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर किया जा सके. मतलब हमें वो नंबर फाइंड करना है मैक्सिमम, मतलब वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों क्वांटिटीज को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. तो वो मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, वो होगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो दैट मीन्स टू फाइंड दिस मैक्सिमम कैपेसिटी वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन 3 क्वांटिटीज ऑफ द डीजल. तो मेरे पास नंबर्स हैं यहाँ पे. हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डीजल इन 3 टैंकर इज 403, 434 लीटर एंड 465 लीटर्स. तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर जिसके साथ इन तीनों को मेजर किया जा सकता है एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे तीनों का HCF. तो पहले 403 ये डायरेक्टली डिविजिबल होगा 13 के साथ. तो 13 के साथ 403 को डिवाइड किया. 13 3 द 39, 10 minus 9 1, 13 1 the 13. So here comes 31. अब 31 आप प्राइम नंबर है, सो 31 डिवाइडेड बाय 31. नेक्स्ट 434 का HCF, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो पहले 2 के साथ कर दिया. 434 को 2 से डिवाइड किया. 2 2 the 4, 2 1 the 2, 3 minus 2 1, 2 7 the 14. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 217. अब ये नंबर इसके बाद 7 से डिविजिबल होगा, तो 217 को 7 से किया. 7 3 द 21, 7 1 द 7. तो यहाँ पे आ गया 7 से डिवाइड करके 31. 31 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप पे डिविजिबल होगा. सो हियर इज कम्स 31, हियर इज 1. नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 465. अब इसका लास्ट डिजिट जैसे 5 है तो हम 5 से डिविजिबल डिवाइड कर लेते हैं. पहले सेम वे में 5 के साथ इसे डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 45, 5 3 द 15. अब ये 3 के साथ डिविजिबल होगा. 3 3 द 9, 3 1 द 3 और उसके बाद डायरेक्ट 31 पे. अब हमारे पास जो फैक्टर्स बने 403 के फैक्टर्स हैं 13 इंटू 31. 434 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 7 इंटू 31 और 465 के फैक्टर्स बने 5 इंटू 3 इंटू 31. तो तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 31. इट मीन्स रिक्वायर्ड कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ गई, मतलब इट मीन्स के 31 वो नंबर है जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. इट मीन्स जो कंटेनर जिसके साथ हमने तीनों को मेजर करना है उस कंटेनर की मैक्सिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी कौन सी होगी 31 लीटर्स. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसे अगर हम 6, 15 और 18 के साथ डिवाइड करते हैं तो हर बार रिमाइंडर 5 आता है. तो पहले तो मतलब वो नंबर इन तीनों के साथ डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है इसलिए रिमाइंडर आ रहा है. तो पहले हम वो नंबर फाइंड करेंगे जो तीनों के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों के साथ डिविजिबल है जिससे ये तीनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं. पहले हम वो नंबर फाइंड करेंगे. उस नंबर को फाइंड करने के लिए, और वो नंबर कौन सा होगा जो इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा. तो इसके लिए हमें फाइंड करने पड़ेगा इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम. तो एलसीएम फाइंड करके हमारे पास वो नंबर आएगा जो जिसे ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जिसका रिमाइंडर हर बार 5 हो. तो जितना भी नंबर आएगा उसमें हम इस रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर. तो पहला स्टेप इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, तो पहला स्टेप ये होगा कि इन तीनों का पहले हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे जिसे ये तीनों एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. वी विल फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18. 6, 15 एंड 18 तीनों का एलसीएम. अब ये तीनों नंबर्स पहले इनमें से 6 और 18 2 के साथ डिविजिबल हैं तो 2 के साथ कर देते हैं. 2 3 द 6, 15 डिविजिबल नहीं है एज इट इज आएगा. 2 9 द 18. अब तीनों नंबर 3 के साथ डिविजिबल हैं, 3 के साथ डिवाइड कर दिया. 3 को 3 से किया 1, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 9 को 3 से डिवाइड किया 3.
अब 3 के साथ कर देते हैं 1, 5 डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल है, यहाँ पे 1 आ गया, हमारे पास रह गया 5, उसे 5 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 2 3 6, 6 3 18, 5 90। मतलब ये वो नंबर है, सबसे छोटा वो नंबर है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल है, लेकिन हमें वो चाहिए नंबर जिसे डिवाइड कर इन तीनों के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ जाए। सो रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास से आएगा, इन तीनों का जो एलसीएम होगा उसमें जितना रिमाइंडर चाहिए वो हम प्लस कर देंगे 95। सो दिस इज आवर आंसर। Now question number 9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. हमने 4 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल है। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। 4th क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो उसी तरह हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि जो नंबर इन तीनों के साथ डिविजिबल होगा वो इन तीनों के एलसीएम के साथ भी डिविजिबल होगा। तो दैट मीन्स पहले हमने एक नंबर कॉमन फाइंड कर लेना है, वो इन तीनों का एलसीएम। उसके बाद 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या जो भी होगा उसके साथ उसे हमने एलसीएम के साथ डिवाइड कर देना। पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करेंगे। तो हमारे पास 3 नंबर है 18, 24 एंड 32। नाउ तीनों का एलसीएम 18, 24 एंड 32। टू के साथ डिविजिबल है तीनों नंबर। 18 को डिवाइड किया 9 आ गया, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 32 को 2 से डिवाइड किया 16। अब इनमें से 12 और 16 2 के साथ डिविजिबल हैं तो 2 के साथ कर देते हैं, 9 बाद में। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 16 को 2 से किया 8। अभी 6 और 8 डिविजिबल हैं, 9 एज इट इज आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 8 को 2 से किया 4। अब इसके बाद 9 और 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे 4 को डिवाइड कर दिया। अब इस 2 को डिवाइड कर लेते हैं पहले 1। नेक्स्ट है 9 और 3 रह गए, ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 1 1। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 288। मतलब जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल है उसे 288 भी डिवाइड करेगा। अब हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एक्चुअली है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। मतलब फिलहाल हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट वाला वो 1000 है। तो हम 1000 को 288 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 1000 को 288 के साथ किया तो 288 के साथ किया हमारे पास आ गया 288 4 द 4 8 द 32, 32 प्लस 3 35, 4 2 द 8, 8 प्लस 3 11, 4 पे नहीं होगा 3 से कर लेते हैं। 288, 3 8 द 24, 3 8 द 24 प्लस 2 26, 3 2 द 6 प्लस 2 868। तो हम 3 पे करेंगे, यहाँ पे आ गया 868। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1। मतलब जो एक्चुअल में 4 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर है वो 288 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर मतलब 4 डिजिट वाला वो सबसे छोटा नंबर जो 288 के साथ डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब 1000 तो डिविजिबल है नहीं तो 1000 में 288 हम प्लस कर देंगे। अगर 1000 डिविजिबल नहीं है तो 288 उसमें अगर प्लस किया तो वो नंबर भी इसके साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो अब रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने के लिए पहले हमने 1000 में 288 ऐड कर दिया, उसके बाद जो रिमाइंडर आया वो हम माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 5, 2 माइनस 1 1, 11 52। मतलब कि 1000 के बाद 1288 भी अगर हम 288 के साथ डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो 288 ही प्लस करेंगे। तो 1000 के बाद 288 प्लस करके 1288 भी उसके साथ डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1000 ही डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर डिविजिबल है उसके लिए हमने क्या किया, जो रिमाइंडर आया था 1000 को डिवाइड करके वो उसमें से माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 1152। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स।
हमें नीचे पेयर्स दिए गए हैं 9 4, 12 5, 6 5 एंड 15 4। इन सबके एलसीएम्स फाइंड करने हैं। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। जो भी इनके एलसीएम्स आएंगे उनकी हमने हर एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करनी है, सभी में एक कॉमन चीज होगी। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। हमने ये चेक करना है कि क्या जो भी इनका एलसीएम है वो इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। जैसे अगर मैं 9 और 4 का एलसीएम निकाल लेती हूँ, जो भी एलसीएम आएगा क्या वो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 और 4 का प्रोडक्ट 9 4 द 36 है कि नहीं, ये हमने ऑब्जर्व करना है। तो मैंने एलसीएम ऑलरेडी निकाल लिए हुए हैं, इजी हैं, आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे 9 और 4 का पहले मैंने 4 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, उसके बाद 9 को डिवाइड कर दिया 3 के साथ, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 36। इसी तरह 12 और 5 में 12 को 2 से 2 6 था, फिर 6 को 2 से किया 3, अब 3 को 3 से कर दिया और 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, दोनों का एलसीएम आ गया 60। 6 और 5 का पहले 6 को मैंने 2 से कर दिया 3 एंड 5, पहले 3 उसके बाद 3 को डिवाइड किया देन 5, सो 2 3 द 6 5 द 30। सिमिलरली डी पार्ट 15 और 4, पहले मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 15 की डिविजिबिलिटी की है 3 और 5 के साथ, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 60। अब पहला एलसीएम आया 36 और 9 4 का क्या होता है 36। 12 और 5 का एलसीएम आया 60, 12 इंटू 5 हमारे पास होता है 60। इसी तरह 6 और 5 का एलसीएम 30 आया और 6 और 5 का प्रोडक्ट भी क्या है हमारे पास 30। 15 और 4 का एलसीएम 60 आया और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है 60। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट 9 इंटू 4 दैट इज 36, मतलब एलसीएम और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पे भी हमारे पास एलसीएम 60 आया और नंबर्स का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। नंबर्स कौन कौन से हैं 12 एंड 5, 12 इंटू 5 वो भी 60 है। थर्ड केस में एलसीएम 30 है और दोनों नंबर 6 और 5 का प्रोडक्ट दैट इज आल्सो 30। और सिमिलरली लास्ट केस में भी हमारे पास प्रोडक्ट 15 इंटू 4 वो भी 60 बनना, मतलब हर केस में एलसीएम दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे यस एलसीएम in each case is product of given numbers. This is the common property among all these. Now question number 11, find the LCM of following numbers in which one number is the factor of other. What do you observe in the results obtained? नीचे हमें पेयर्स दिए गए हैं, उन्होंने क्या कि इनके एलसीएम फाइंड करने और नंबर कैसे हैं, वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर। अब जैसे फर्स्ट पेयर है 5 और 20 का, इसमें 5 20 का फैक्टर है क्योंकि 5 20 को इजीली डिवाइड कर देता है। 6 18, 6 18 का फैक्टर है क्योंकि 6 18 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 12 48, इन दोनों में से 12 48 का फैक्टर है क्योंकि 12 के साथ 48 को डिवाइड किया जा सकता है। और इसी तरह 9 45 का फैक्टर है क्योंकि 945 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। मतलब सभी केसेस में जो छोटा नंबर है वो बड़े वाले नंबर का क्या दिया गया, फैक्टर दिया गया। अब इन ऐसे नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना और जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसे हमने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो मेरे पास एलसीएम्स मैंने ऑलरेडी फाइंड किए हैं। जैसे फर्स्ट पेयर है 5 20, 5 के साथ पहले कर दिया 5 1 द 5, 5 4 द 20 और 4 को पहले 2 से कर दिया 2 आ गया, देन अगेन 2, तो एलसीएम आया 5 टू द 10 टू द 20। बी पार्ट 6 एंड 18, 2 के साथ डिवाइड किया 6 को 3, 18 को किया 9, अब 3 के साथ दोनों डिविजिबल हैं, 3 को 3 से किया, 9 को 3 से किया 3 आ गया, अब 3 को 3 से कर दिया। हमारे पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 द 6 3 द 18। नेक्स्ट 12 एंड 48, 12 का हमारे पास जो एलसीएम आया 12 और 48 का, पहले 12 और 48 दोनों 2 के साथ डिविजिबल है, 2 6 था 12 और 48 को 2 से डिवाइड किया 24। अब दोबारा 2 से डिवाइड कर दिया, 6 को 2 से किया 3, 24 को 2 से डिवाइड किया 12। अब 12 को डिवाइड कर देते हैं, 3 डिविजिबल नहीं है, 3 एज इट इज आएगा। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, उसके बाद फिर 6 को 2 से डिवाइड किया आ गया 3। अब 3 है तो 3 के साथ डिविजिबल होगा। एलसीएम आया 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 द 48। एंड इन लास्ट केस वी आर हैविंग 9 एंड 45, पहले 9 को और 45 दोनों 3 के साथ डिविजिबल हैं, 3 के साथ कर दिया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 45 को 3 से डिवाइड किया 15। अब फिर 3 के साथ डिविजिबल है तो 3 के साथ कर दिया, 3 1 द 3, 3 5 द 15।
5 1 5। अब हमारे पास एलसीएम आया 3 3 9 9 5 45। हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं पहला नंबर दूसरा का फैक्टर है हर एक केस में, और सबका एलसीएम भी कितना आ रहा है जो दोनों में से लार्जर नंबर है। 5 और 20 का एलसीएम 20 आ गया, 6 और 18 का एलसीएम 18 आ गया, 12 और 48 का एलसीएम 48 आया, 9 और 45 का 45। मतलब कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, स्मॉलर नंबर ग्रेटर का फैक्टर है, और उन दोनों का जो एलसीएम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उन दोनों में से ग्रेटर नंबर होगा। तो दैट मीन्स सभी केसेस में यही ऑब्जर्वेशन निकल रही है कि हर एक केस में जो बड़ा नंबर है वो ही एलसीएम बन रहा है और छोटा नंबर उसका फैक्टर है। तो दैट मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी विल राइट हियर इन दीज ऑल केसेस वी ऑब्जर्व दैट इफ स्मॉलेस्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर का फैक्टर है देन देयर एलसीएम इज इक्वल टू दैट ऑफ द लार्जर नंबर। तो फिर एलसीएम क्या होगा, उन दोनों में से जो लार्जर नंबर होगा उनके एलसीएम के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, हियर थर्ड चैप्टर इज फिनिश्ड. If in any case, if any problem will be there, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.